ठीक है, धर्म चेंज करवाने के बाद भी हमारे साथ मारपीट किया जाता है, गाली गलौज दिया जाता है और बीच में अब जातिवादी का मुद्दा लाया जा रहा है कि तुम मुसलमान हो, हम हिंदू हैं, तुम आओगी, हमारा ये मतलब वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, गांव समाज हम तुमको स्वीकार नहीं करेगा। तो हमारे कहने बिहार के छपरा से एक मामला सामने आ रहा है दोस्तों। दरअसल मामला ये है कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे एक महिला है जो मीडिया को बाइट दे रही है। दरअसल इस महिला का पहला नाम यानी ओरिजिनल नाम जो है वो नूरी खातून है। इस महिला को एक हिंदू लड़के से प्यार हो गया और शादी के लिए इस लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने गांव को छोड़ दिया और नूरी खातून से बन गई सोनम चौधरी। और आज 2 बच्चे की मां बनने के बाद इस महिला को दर दर भटकना पड़ रहा है क्योंकि इसके ससुराल वाले इसे कबूल नहीं कर रहे हैं। जब इसकी प्रेम कहानी चल रही थी उस दौरान इसके ससुराल वालों की तरफ से कहा गया कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। प्यार में अंधी बनी नूरी खातून खुद को सोनम चौधरी बना लेती है, अपना घर परिवार छोड़ देती है और 2 सालों तक वहां रहती है और जब 2 बच्चे हो जाते हैं तो उसे फिर घर से भगा दिया जाता है ये कहकर कि तुम मुसलमान हो, तुम मेरे घर में नहीं रहोगी क्योंकि समाज हमें यहां रहने नहीं देगा। समझ रहे हैं दोस्तों, चंद दिनों के प्यार के लिए अपने धर्म, मजहब, घर द्वार, माँ बाप सबको छोड़ने वाली नूरी खातून आज सोनम चौधरी बनकर दर दर भटक रही है और न्याय की गुहार लगा रही है, पैरों पर गिर रही है, मिन्नतें कर रही है कि इसे उस घर में रहने दिया जाए। लेकिन नूरी खातून उर्फ सोनम चौधरी को उसके ससुराल वाले कबूल करने को तैयार नहीं है। जबकि नूरी खातून खुद को सोनम चौधरी बना चुकी है, सनातन धर्म अपना चुकी है, हिंदू धर्म अपना चुकी है, उसके बावजूद इसके ससुराल वालों को लगता है कि नूरी खातून अभी भी मुसलमान ही है। हालांकि इसका जो पति है उससे इसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन समझिए शादी के इतने दिनों के बाद भी नूरी खातून को सोनम चौधरी नहीं समझा जा रहा है दोस्तों। अब ऐसे में इस लड़की का क्या होगा दोस्तों, जो अब ना नूरी खातून रही और ना ही सोनम चौधरी रही और ना ही ये कहीं और की रही। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कश्मीर की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की, इसका नाम सुमैरा हनीफ था, वो बिहार के एक लल्लू सिंह के प्यार में पागल होती है और उससे शादी करने के लिए अपने धर्म, परिवार, मजहब को त्याग कर बिहार चली आती है। उसका भी सेम यही हाल होता है जो हाल नूरी खातून उर्फ सोनम चौधरी का हुआ है। सुमैरा हनीफ को भी कुछ दिन उसके ससुराल वाले रहने देते हैं, उसके बाद किसी बहाने से उसे कश्मीर वापस भेजते हैं और जब सुमैरा हनीफ कश्मीर जाती है तो फिर उसे दोबारा बिहार नहीं लाया जाता है। हार मानकर सुमैरा हनीफ खुद ही बिहार आती है, बिहार के बेगूसराय, और कहती है कि मुझे उस घर में रहने दिया जाए। लेकिन उसके बाद देर हो चुका होता है, सुमैरा हनीफ को भी उसके ससुराल वाले पहचानने से इनकार कर देते हैं। सुमैरा हनीफ ऐसे में जहर खाने की कोशिश करती है और उसकी बिगड़ती हालत को देख करके वहां के ग्रामीण उसे बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। दोस्तों, आए दिन इस तरह का मामला सामने आता है कि चंद दिनों के प्यार के लिए लोग अपने धर्म, मजहब, परिवार, खानदान को छोड़कर किसी अजनबी का साथ पकड़ लेते हैं और कुछ दिनों के बाद जब उसकी जिस्मानी भूख मिट जाती है, जब उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है तो उसे इसी तरह से रोड पर छोड़ दिया जाता है, जिस तरह से अभी नूरी खातून उर्फ सोनम चौधरी है, सुमैरा हनीफ उर्फ काजल है। दोस्तों, वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, वीडियो देख के आपको मालूम पड़ेगा किस तरह से अभी नूरी खातून उर्फ सोनम चौधरी दर दर भटक रही है न्याय की गुहार लगाने के लिए। उसके बाद इतना कहना है कि उसे ससुराल में रहने दिया जाए, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे कबूल करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम मुसलमान हो, तुम्हें हम अपने यहाँ नहीं रहने दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब शादी हुआ था तब हमारे ससुर गए थे। हाँ। वही गांव के 4-5 आदमी को लेके सब मिलकर शादी हुई। ठीक है, हाँ, रजामंदी से। हाँ, रजामंदी से नहीं हुई थी, हम लोग को कोर्ट में हम लोग किए हुए थे। तो बोले हुए थे धर्म परिवर्तन करोगी, इसके बाद तुमको घर में रखा जाएगा या घर हम ले जाएंगे। धर्म परिवर्तन करने के बाद हम मतलब रहे तो बोले कि घर लेके आए। घर लेके आने के बाद हमारे जैसे कोर्ट का कागज ले लिए, सारा सबूत ले लिए और हमारे साथ मारपीट किए। ठीक है, हमारे ससुर और उनके साथ 2-4 आदमी और थे, गांव के लोग थे। अच्छा। ठीक है, गांव के लोग थे। इसके बाद हम लोग गुजरात चले गए, गुजरात रहते थे इतना दिन से। फिर बोले मतलब बीच में बातचीत हुआ था तो बोले कि हमारे छोटे वाला लड़का का शादी हो जाएगा तब तुम लोग यहाँ पे आके रहना। अच्छा। जब छोटा वाला लड़का उनका लव मैरिज ही कर लिया, कोर्ट में वो भी शादी कर लिए। अच्छा। जब हम रहने के लिए आए तो फिर हमारे साथ मारपीट किया जाता है। अच्छा। मारपीट किया जाता है तो हम बोलते हैं क्यों, आखिर वो भी लड़का लव मैरिज ही शादी किया है, उन्होंने भी दूसरे धर्म से शादी किया। धर्म दूसरा है ये नहीं जानते हैं हम। ठीक है, लेकिन उन्होंने लव मैरिज शादी कर लिया है, कोर्ट में उनका शादी हो चुका है।
ठीक है, इस धर्म चेंज करवाने के बाद भी हमारे साथ मारपीट किया जाता है, गाली गलौज दिया जाता है और बीच में अब जातिवादी का मुद्दा लाया जा रहा है कि तुम मुसलमान हो, हम हिंदू हैं, तुम आओगी, हमारा ये मतलब वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, गांव समाज हम तुमको स्वीकार नहीं करेगा। तो हमारे कहने का, हालांकि सोनम कपूर का ये कहना है कि उसका एक देवर भी है, उनका ये कहना था कि हमारे छोटे बेटे की शादी हो जाए फिर हम तुम लोगों को यहाँ रहने देंगे, जबकि सोनम चौधरी का देवर भी लव मैरिज कर बैठा है और वो अपने घर पर अच्छे खासे ढंग से रह रहा है। लेकिन नूरी खातून उर्फ सोनम चौधरी को उसके ससुराल वाले अभी तक कबूल करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग, खासकर सोशल मीडिया यूज करने वाली लड़कियां प्यार में अंधी होकर किसी से भी मोहब्बत कर लेती है और अपने धर्म, मजहब, परिवार को छोड़कर किसी भी अजनबी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। उसका हश्र कितना बुरा होता है, कम से कम उन लोगों को ये वीडियो दिखाइए और लोगों को इबरत हासिल करवाइए। दोस्तों, बाकी नूरी खातून और सोनम चौधरी के इंसाफ के लिए आप लोग आवाज उठाइए, इस वीडियो को प्रशासन तक पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया।